अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक कायनात में 3 देवता सबसे ज़्यादा ताकतवर और बाअसर हैं और इन्हीं के दम पर कायनात का सारा निज़ाम चल रहा है। इन 3 देवताओं में सबसे पहला देवता ब्रह्मा को माना जाता है। हिंदुओं के मुताबिक ब्रह्मा वो है कि जिसने ये तमाम कायनात और इसके अंदर मौजूद तमाम चीज़ें पैदा की हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इस कायनात को ब्रह्मा के नाम से मंसूब भी करते हैं, यानी वो इसे ब्रह्मांड कहते हैं। हिंदुओं के त्रिमूर्ति अकीदे में शामिल बाकी 2 देवता विष्णु और शिव हैं, यानी कि विष्णु को इस दुनिया का मुहाफिज तस्लीम किया जाता है क्योंकि जब जब दुनिया में कोई बुराई या बदअमनी जन्म लेती है, विष्णु एक ताकतवर इंसान के रूप में नमूदार होते हैं और वो इस बुराई का खात्मा कर देते हैं। रामायण के हीरो राम और महाभारत के हीरो कृष्णा विष्णु देवता के ही 2 अवतार बताए जाते हैं। विष्णु की इसी खासियत के 22 लोग इसे अपनी जिंदगियों का मुहाफिज भी तस्लीम करते हैं और इन पर पेश आने वाली मुश्किलात से छुटकारे के लिए वो विष्णु देवता की पूजा करते हैं। कुछ ऐसी ही खासियत त्रिमूर्ति के तीसरे देवता शिव से भी मंसूब की जाती है। हिंदुओं के मुताबिक शिव ना सिर्फ अपने पैरोकारों की तकलीफें दूर करते हैं बल्कि इन्हें एक पुरसकून जिंदगी भी फराहम करते हैं। शिव नामी देवता के मंदिर भी हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में मौजूद हैं जहाँ शिव की इबादत की जाती है। प्यारे दोस्तों, सबसे अजीब और हैरत अंगेज बात यह है कि त्रिमूर्ति अकीदे के 2 ताकतवर देवताओं की इबादत तो हिंदुस्तान के घर घर में की जाती है, जबकि वहीं इस अकीदे का पहला देवता यानी ब्रह्मा, जिसने हिंदुओं के मुताबिक ना सिर्फ कायनात बल्कि इंसानों को भी तख्लीक किया है, इसकी इबादत कहीं नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा के सिर्फ गिने चुने ही मंदिर हैं और वो भी वीरान ही रहते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? आखिर क्या जुर्म है इस देवता का जो तख्लीककार का खिताब पाने के बावजूद ऐसा क्यों है दोस्तों? आखिर क्या जुर्म है इस देवता का जो तख्लीककार का खिताब पाने के बावजूद ये लोगों की दुआओं और इबादतों से महरूम है? आज इस वीडियो में हम आपको इस बात की 3 वजूहात बताएंगे जो सनातन धर्म की अपनी ही किताबों में दर्ज है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ह करता चलूँ कि ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ मिथोलॉजी यानी अफसानवी हैसियत रखती हैं। कोई भी इसे मुस्तनद तारीख का हिस्सा ना समझे। दूसरा ये कि इस वीडियो में बयान हुई तमाम बातें हिंदुओं की अपनी ही किताबों से ली गई हैं और इन तमाम बातों में हमारी कोई भी तहरीफ शामिल नहीं है। प्यारे दोस्तों, ब्रह्मा देव की पूजा ना करने की पहली वजह ये बताई जाती है कि एक मर्तबा ब्रह्मा विष्णु देवता के पास आए, लेकिन विष्णु देवता ने इन्हें कोई खास एहतराम न दिया। इसी बात को लेके इन 2 देवताओं के दरमियान ये बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये बहस इतनी आगे बढ़ी कि ये दोनों देवता हथियारों से लैस होकर मैदान जंग में उतर आए और इन दोनों की लड़ाई का खात्मा करने के लिए त्रिमूर्ति के तीसरे देवता शिव वहां जाहिर हुए और इन्होंने कहा कि तुम दोनों में जो भी मेरे लिंग यानी अज़ुए खास के सिरे तक पहुंच जाएगा। और चुनाचा ये दोनों देवता शिवलिंग के सिरे की तलाश में रवाना हुए, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद भी शिवलिंग का ये सिरा किसी को न मिल सका। लिहाजा हिंदुओं के भगवान विष्णु वापस लौट आए, लेकिन ब्रह्मा ने वापस आकर झूठ से काम लिया और कहा कि मैं शिवलिंग के सिरे को छू कर आया हूँ। इनके इस झूठ पर हिंदुओं के भगवान शिव इस कदर नाराज हुए कि इन्होंने ब्रह्मा को शराब यानी कि बद्दुआ दी कि आने वाले जमानों में कभी कोई इंसान आपकी यानी ब्रह्मा देवता की पूजा नहीं करेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में ब्रह्मा की इबादत ना होने की दूसरी वजह यह भी बयान की जाती है कि एक मर्तबा ब्रह्मा ने जमीन पर एक शानदार यज्ञ करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए इन्होंने राजस्थान में एक जगह का इंतखाब किया और इस यज्ञ के तमाम ही इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन ब्रह्मा की बीवी सावित्री मुकर्ररा वक्त पर यहाँ न पहुँच सकी और इस तकरीब का सही वक्त निकला जा रहा था। उनाचा ब्रह्मा ने नंदिनी नामी गाय के मुंह से एक औरत पैदा की। हिंदुस्तान में इसे गायत्री के नाम से जाना जाता है और इसे अपनी बीवी बनाकर ये यज्ञ शुरू कर दिया। अभी ये तमाम सिलसिला चल ही रहा था कि वहां सावित्री भी आन पहुंची। जब इसने अपने शोहर ब्रह्मा को किसी गैर औरत के साथ बैठे देखा तो फौरन इसे बद्दुआ दी कि जमीन पर कभी ब्रह्मदेव की पूजा कोई भी इंसान नहीं करेगा और सिवाय उस जगह के कि जहां ये यज्ञ हो रहा था। हिंदुओं के मुताबिक ये जगह आज राजस्थान में मौजूद है कि जिसे पुष्कर मंदिर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ब्रह्मा की इबादत ना करने की तीसरी और सबसे अहम वजह ये बताई जाती है कि जब ब्रह्मा इस कायनात की तख्लीक से फारिग हुआ तो इसने एक औरत को तख्लीक किया। ये वो औरत थी कि जिसे सरस्वती का नाम दिया गया था। ये इतनी हसीन और खूबसूरत थी कि ब्रह्मा खुद इसके दामी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। हालांकि सरस्वती बजाते खुद ब्रह्मदेव की तख्लीक थी, जबकि कुछ लोग इसे ब्रह्मा की बेटी भी तस्लीम करते हैं। सरस्वती ने ब्रह्मा से बचने के लिए हर तरह का जतन किया। हिंदुओं के मुताबिक वो इस कायनात की हर सिमत में गई कि जहां इसे ब्रह्मा से छुटकारा मिल सके। यहाँ तक कि इसने अपने रूप भी तब्दील कर लिया, लेकिन ये तमाम कोशिशें बेसूद रहीं और ब्रह्मा ने अपनी ही तख्लीक यानी सरस्वती से इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करके ही छोड़े।
इस तमाम अमल पर जिद होकर देवी सरस्वती ने ब्रह्मा को यह बद्दुआ दी कि जमीन पर कभी कोई इसकी इबादत नहीं करेगा, क्योंकि वो इबादत के लायक ही नहीं है। वो दोस्तों, ये थी वो 3 कहानियां जो त्रिमूर्ति के सबसे पहले देवता ब्रह्मा की इबादत ना करने का जवाब बताई जाती हैं। और जाहिर है कि मैं और आप तो इन पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस दुनिया में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी पाई जाती है जो इन कहानियों पर मनोवन यकीन रखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।